हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं एचडीएफसी का, जो दोस्तों आप लोगों को एसबीआई से भी ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से एचडीएफसी का एक म्यूचुअल फंड है जिसमें आप लोग अगर 5 लाख रुपए लगाते हैं तो आप लोगों को इस पर ब्याज जो मिलेगा ना, आपको रिटर्न जो मिलेगा वो 2,18,32,265 रुपए मिलेगा। जबकि आप लोगों को टोटल रुपए जो मिलेंगे वो 2,23,32,265 रुपए मिलेंगे। लेकिन अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा ये कितने सालों के बाद में मिलेगा और ये फंड कब से स्टार्ट हुआ था और ये किस कैटेगरी का फंड है। हर एक वीडियो में आप लोगों को हर एक जानकारी मिलेगी आज के इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक देखना होगा, तभी आप लोग एक एक चीज इसमें समझ पाओगे। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कितना अमाउंट हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस पर हमें कितना ब्याज मिलेगा। जबकि इन्वेस्टेड अमाउंट की बात करें तो 5 लाख हमारा होगा। इस पर एस्टिमेटेड रिटर्न कितना होगा, इस पर ब्याज कितना होगा, 2,18,32,265 रुपए होगा। जबकि टोटल वैल्यू बात करें इसके कुल रुपए कितना होगा, इसकी टोटल वैल्यू जो होगी वो 2,23,32,265 रुपए होगी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन सा म्यूचुअल फंड है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर ऐसे ही मनी ग्रोथ वाले प्लान्स के बारे में बताता रहता हूँ, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे अच्छा एक स्टॉक हो। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दोस्तों हम सबसे पहले आप लोगों को एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के बारे में बता देते हैं कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टेबल है या नहीं है, इस पर लोग विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी रैंक की बात करते हैं टोटल एसेट में। तो दोस्तों ये ऑल इंडिया में दूसरी रैंक पर है, एसबीआई के बाद में एचडीएफसी आता है और ये ऑल इंडिया में दूसरी रैंक पर आता है। ठीक है, जबकि बात कर लेते हैं टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की, कितना पैसा इसके अंतर्गत मैनेज किया जाता है, वो किया जाता है 5,33,104 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। जबकि बात कर लेते हैं कि जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है ये कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये 10 दिसंबर 1999 से स्टार्ट हुआ था। तभी लोगों को इस पर काफ़ी मतलब अच्छा भरोसा है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि जो मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं उसकी कैटेगरी क्या है। देखिएगा उसकी कैटेगरी है इक्विटी मिड कैप का ये फंड है। दोस्तों इसके हम लोग रिटर्न की बात कर लेते हैं तो इसका रिटर्न जो है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले मतलब जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इसने 20.9 का यहाँ पर क्या दिया है, ब्याज दिया है, रिटर्न दिया है। ठीक है, और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं ये जो फंड है ये 2013 से चल रहा है, बहुत ही पुराना, मान लिया 10 साल पुराना ये फंड है, तो इसने काफी अच्छे रिटर्न दिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो 10 साल में, पिछले 10 साल में मान लेते हैं ऑल टाइम में मतलब बताते हैं, 20.9 का दिया है। जबकि पिछले 5 साल में इसने 22.4 का रिटर्न दिया है। जबकि पिछले 3 साल में इसने 31.5 का रिटर्न दिया है। जबकि पिछले 1 साल में इसने 35.1 का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने जान लिया। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि वो कौन सा म्यूचुअल फंड है। तो दोस्तों ये देखिएगा, यहाँ आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ये है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों इसने, मैं आपको बताता हूँ, इसने लगभग मतलब ये 2013 में स्टार्ट हुआ था, तो ऑल टाइम मतलब लगभग 10 साल से इसने 20.92% का इसने क्या दिया है, रिटर्न दिया है, ब्याज दिया है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये तो फंड किस तरीके का है, एचडीएफसी का है। और आप लोग यहाँ पे फंड का नाम भी देख सकते हैं किसका है। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था इक्विटी मिड कैप का यह फंड है। ठीक है, और ब्याज आप लोग इसने देख लिया कि इसने ऑल टाइम में इतने % का ब्याज दिखाया है। ठीक है, तो हमने हर एक चीज आप लोगों को दिखाई। अभी मैं आपको और भी चीजें बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक आप लोग देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग देखिएगा, ये 24 नवंबर 2023 की बात करें तो एक यूनिट की कीमत इसकी 149.14 रुपए है। ठीक है, जबकि इसकी रेटिंग बात करें तो 5 में से इसकी 4 की रेटिंग आती है। ठीक है, तो काफी अच्छा म्यूचुअल फंड है, इसलिए इसकी 4 की रेटिंग है। वैसे तो 2-3% की रेटिंग रहती है, 2 स्टार 3 स्टार ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा म्यूचुअल फंड होता है तो उसमें 4 स्टार या 5 स्टार आपको मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग अगर एसआईपी करना चाहें तो यहाँ पर आप लोग 100 रुपए से भी एसआईपी कर सकते हैं। जबकि इसके फंड साइज की हम लोग बात कर लेते हैं तो 47,846 करोड़ रुपए इसके द्वारा मैनेज किया जाता है, इसका फंड साइज है। ठीक है, फंड साइज वो होता है जो हम लोगों के द्वारा यहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है और इस पैसे को ये मैनेज कर रहा है, इसी को हम लोग फंड साइज कहते हैं। ये समझ में आ गया आपको। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं ये सारी चीज समझने के बाद में, अब हम लोग बात करेंगे कि जो हम यहाँ पर रुपए लगाएंगे वो हमें किस तरीके से मल्टीप्लाई करके मिलेगा, किस तरीके से बढ़ करके मिलेगा, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिएगा जो पैसा हम लोग इसको देंगे, इस म्यूचुअल फंड वाले को देंगे, तो वो क्या करेंगे, वो मतलब इनकी होल्डिंग्स 64 कंपनियों में है, तो हमारे इस पैसे को ये लोग 64 कंपनियों में लगाएंगे, जिसमें से आप लोग टॉप की कंपनी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पहली कंपनी को कौन सी है, देखिएगा द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड है। दूसरी जो है टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड है। तीसरी जो है द फेडरल बैंक लिमिटेड है। चौथी है यहाँ पर देखिए मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है। उसके बाद में अपोलो टायर्स लिमिटेड है। फिर उसके बाद देख सकते हैं क्या है, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन लिमिटेड है। ठीक है,
और उसके बाद कोफोर्ग लिमिटेड है, फिर उसके बाद इंडियन बैंक लिमिटेड है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऐसी 64 कंपनियां हैं जिसके द्वारा हमारे इस पैसे को मैनेज किया जाता है। और क्या किया जाता है, इससे जो भी रिटर्न निकल करके आता है उस रिटर्न को ये अपने आप भी कुछ परसेंट रखते हैं और हमको भी प्रॉफिट में रखते हैं। ठीक है, तो मैंने जो आप लोगों को दिखाया था 20.92% का, ये हम लोगों को प्रोवाइड करवाता है रिटर्न। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि जब भी आप लोग पैसे को इन्वेस्टमेंट करें तो यहाँ पर होल्डिंग्स देख लें, उसके बाद में आप लोग एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स के बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये चीज अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप लोग एक अच्छा म्यूचुअल फंड नहीं चूज कर पाओगे और आपका पैसा जितना प्रॉफिट होगा उतना तो ये म्यूचुअल फंड वाले ही रख लेंगे और आपके पैसे पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक्सपेंस रेशियो दिखे, इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो क्या है 0.83% का इसका एक्सपेंस रेशियो। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हम लोग 1 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 लाख रुपए पर 8.3 है ना, 0.83 है, तो इसका क्या होगा लगभग 830 रुपये आपका कट जाएगा। उसके बाद में जो आपका पैसा बचेगा उसी पैसे को ये इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस पर भी आप लोगों को ये एक्सपेंस रेशियो बाद में देना पड़ेगा जितना रिटर्न आपका बनता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एग्जिट लोड की। तो एग्जिट लोड इसका 1% है। अगर दोस्तों आप लोग अपने पैसे को लगाते हैं और 1 साल के अंदर ही उस पैसे को निकालना चाहते हैं तो वहां पर आप लोगों को उस पैसे पर 1% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में होनी चाहिए, तभी आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ये वरना इसमें ना करें। ठीक है, अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो बिल्कुल भी ना करें। अब हम लोग बात कर लेते हैं टैक्स इंप्लीकेशंस की। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा अगर आप लोग पैसे लगाते हैं, ठीक है, अगर आप लोग पैसे लगाते हैं और आपका जितना भी प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट को ही आप लोग यहाँ पे क्या कहते हैं 1 साल के अंदर निकालना चाहते हैं, तो आप लोग अगर 1 साल के अंदर ही निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 15% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, जबकि हम लोग बात कर लेते हैं कि आपने जो भी प्रॉफिट किया है उससे आप लोग 1 साल के बाद में निकालना चाहते हैं तो देखिएगा यहाँ पर क्या है LDCG की टैक्स के अनुसार यहाँ पर आप लोगों को 10% का ही टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप लोग 1 साल के अंदर निकालते हैं तो 15% का और 1 साल के बाद में निकालते हैं तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, तभी आप लोग एक बेस्ट स्टॉक या बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज कर पाओगे, तभी आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट में रह पाओगे। वरना तो दोस्तों आपके पैसे से ये म्यूचुअल फंड वाले ही पैसे कमा लेंगे और आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए ही मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बताता रहता हूँ। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि कितना पैसा अगर हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और जितना रिटर्न मैंने आपको दिखाया लगभग इतना ही रिटर्न अगर हमको मिलता है तो कितना पैसा हमको मिलेगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक एक चीज़। देखिए, अगर आप लोग लमसम अमाउंट में मतलब एक टाइम में 1 टाइम में इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं 5 लाख रुपए, तो अगर मैंने आपको दिखाया कि पिछले 10 साल में इसने 20.92% का मतलब क्या है रिटर्न दिया है। तो आप लोग देखिए 10 साल की हमने यहाँ पर टाइम पीरियड 10 साल का लिया है। तो दोस्तों देखिएगा जिसने 2013 में जब से ये फंड स्टार्ट हुआ था तब से अगर जिसने भी वहां पर पैसा इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसका मान लेते 5 लाख रुपए उसने इन्वेस्टमेंट किए थे, तो आज की डेट में उसका पैसा कितना होगा मैं आपको दिखाता हूं। देखिए आज की डेट में देखिए उसका इन्वेस्टेड अमाउंट 2013 में 5 लाख रुपए था, उस पर ब्याज आज की डेट में कितना हो चुका है 28,41,576 रुपए हो चुका है। जबकि आज की डेट में अगर वो पैसे को रिडीम करना चाहे निकालना चाहे तो उसका पैसा निकलेगा 33,41,576 रुपए होगा। ठीक है, इस पर कुछ एक्सपेंस रेशियो कट जाता है, सब मतलब जो टैक्स करने के बाद में जितना पैसा मिलेगा वो आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको हर एक चीज और दिखाता हूँ। देखिएगा अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यही चीजें मैं आपको 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ तो 1 टाइम में ही इन्वेस्टमेंट करना है, लमसम अमाउंट ही इन्वेस्टमेंट करना है और 5 लाख रुपए ही इन्वेस्टमेंट करना है। रिटर्न आपका 20.92% का ही रहेगा और टाइम पीरियड मैंने यहाँ पर 20 साल कर दिया। 10 की जगह पर हमने 20 साल किया और आपको मैं अभी ग्रोथ दिखाता हूँ, कंपाउंडिंग का जादू दिखाता हूँ। देखिए इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 5 लाख रुपए ही होगा, रिटर्न इस पर आप लोगों को मिलेगा 2,18,32,265 रुपए। ये रिटर्न इतना क्यों बढ़ गया, क्योंकि दोस्तों मैंने 10 साल और बढ़ा दिए। 10 साल में पैसा दोगुना नहीं होता है, यहाँ पर कंपाउंडिंग का ऐसा जादू है कि यहाँ पर पैसा जो है वो 4 गुना 10 गुना भी हो जाता है कंपाउंडिंग की वजह से। ठीक है, अब आप लोग देखिए इसकी टोटल वैल्यू जो 20 साल के बाद में आपको मिलेगी वो मिलेगी 2,23,32,265 रुपए। तो दोस्तों ये होता है कंपाउंडिंग का जादू, अगर दोस्तों आप लोगों को पता है। और मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिए आप लोग SIP करें या लमसम करें, अगर आप लोग 5-10 साल के लिए करना चाहते हैं तो आपको इतना अच्छा वहां पर रिटर्न देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग 15, 20, 30, 40, 50 साल के लिए करते हैं तो वहां पर कंपाउंडिंग का ऐसा जादू होता है कि आप लोगों का पैसा डबल नहीं, आप लोगों का पैसा कई गुना हो जाता है। यहाँ पर पैसा आप लोगों का 100 गुना भी हो जाता है टाइम के अनुसार। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप लोगों को ये चीजें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ
देखिए मैं दोस्तों आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप भी, आपका पैसा है, आपका पैसा बहुत ही मेहनत का पैसा है, लेकिन जब भी आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो आप लोग किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो सबसे पहले आप लोग उस पर अच्छी तरीके से रिसर्च कर लें। उसके बाद में आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें, उसके बाद में ही अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें। सिर्फ हमारे कहने पर या हमारे जैसे किसी और के वीडियो बनाने के कहने पर आप लोग अगर अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप लोगों का लॉस भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों मेरा जो, हम लोगों का जो काम रहता है वो आप लोगों को अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी देना होता है। और आप लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो एक बार उसको रिसर्च कर लें, उसकी जानकारी पूरी ले लें, उसके बाद में ही अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। अगर दोस्तों अब आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऐसे ही आप लोग इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो को प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को फ्यूचर में अच्छे तरीके से प्लान पता चले और आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करके अच्छी खासी ग्रोथ पा सकें, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।